हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं 12 नए वैकेंसी नोटिफिकेशंस के बारे में। तो 12 नए वैकेंसी नोटिफिकेशंस जारी किए गए हैं वेरियस डिपार्टमेंट्स के द्वारा। सभी के सभी वैकेंसीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। ये जो डिपार्टमेंट्स हैं इनके द्वारा ये वैकेंसी नोटिफिकेशंस जारी किए गए हैं। ऑल इंडिया से आप किसी भी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज से हैं तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को सबमिट कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वैकेंसीज की जानकारी जो वीडियोस अपलोड होती हैं इस चैनल पे उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी आप हमारे इस चैनल ट्रेंडिंग रोजगार को आज ही ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर जितने भी छोटे से छोटे अपडेट्स होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के वो हम वहां पे अपलोड कर देते हैं। तो उसके लिए इस चैनल का जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उस पर क्लिक कीजिए और उस टेलीग्राम चैनल को अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए। अब बात करते हैं इन 12 नोटिफिकेशंस की। सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है वो है इंडियन आर्मी की तरफ से। इसमें दो अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। एक नोटिफिकेशन है मेल कैंडिडेट्स के लिए, दूसरा है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। इसमें ये वैकेंसी जारी की गई है एक तो एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए, जिनके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है तभी वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे। दूसरा वो कैंडिडेट जो वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी हैं वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं और उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना है आपको joinindianarmy.nic.in इस वेबसाइट पे जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। बात करते हैं इसमें कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। तो अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2001 से लेके 1 जनवरी 2007 के बीच में होनी चाहिए। ग्रेजुएशन किया होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में है तब भी आप एलिजिबल हैं। जो एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं उनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें मिनिमम बी ग्रेड उनका होना ही चाहिए और उन्होंने मिनिमम 2 या फिर 3 साल सर्व किया होना चाहिए सीनियर डिवीजन विंग ऑफ एनसीसी में। और अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट नहीं है और अगर आप वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी भी नहीं है तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं भर सकते। दूसरा, जो वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी है उनके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी नहीं है। अगर उनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं भी है तो भी वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका वैकेंसीज़ का क्राइटेरिया है, फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं 6 वैकेंसीज़ और जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए हैं 70 वैकेंसीज। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरने की मेल के लिए लास्ट डेट है 10 सितंबर और फीमेल कैंडिडेट की लास्ट डेट है 11 सितंबर 2025 की। अब आते हैं दूसरे नोटिफिकेशन पे, सॉरी अब आते हैं तीसरे नोटिफिकेशन पे, क्योंकि दो नोटिफिकेशन वो मेल और फीमेल वैकेंसीज के हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये तीसरा नोटिफिकेशन है इस वीडियो में न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का। इसमें वैकेंसीज हैं 550 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की, जिसमें जनरलिस्ट्स और स्पेशलिस्ट की वैकेंसीज हैं। आप देख सकते हैं टोटल 550 वैकेंसीज का ये ब्रेकअप इस टेबल में जो आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं। वीडियो पॉज कीजिए और इसको एक बार ध्यान से देखिए किस किस जो यहाँ डिसिप्लिन है, कितनी यहाँ पे वैकेंसीज हैं, या फिर सभी जो वीडियोस इस चैनल पे इस पर्टिकुलर वीडियो में जितने भी नोटिफिकेशंस मैं बताने वाला हूँ उसके लिए मैंने इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे अलग अलग से एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ पे जाके आप पूरी जानकारी इसकी देख सकते हैं। यहाँ मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा किस डिपार्टमेंट में कौन सी वैकेंसी निकली है। पूरी जानकारी आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। यहाँ पर इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है 30 अगस्त 2025। इसके लिए पहला एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा 14 सितंबर को और दूसरा एग्जामिनेशन होगा 29 अक्टूबर 2025 को। वेबसाइट है इनकी newindia.co.in, जिस पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म इसका सबमिट करना होगा 30 अगस्त से पहले पहले। इसके लिए अदर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की अगर बात करें तो अगर जर्नलिस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। साथ ही साथ
बताया गया है कि जो स्पेशलिस्ट की पोस्ट है उसके लिए अगर आपने इंजीनियरिंग किया है तब भी एलिजिबल हैं, ग्रेजुएशन किया है लॉ में तब भी एलिजिबल हैं, सीए किया है तब भी एलिजिबल हैं, एमबीए किया है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में तब भी एलिजिबल हैं, एमबीबीएस वाले भी एलिजिबल हैं, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस, बीएमडीएस ये भी एलिजिबल हैं, बीई बीटेक, एमई एमटेक, आईटी में या कंप्यूटर साइंस में किया है, एमसीए किया है वो भी एलिजिबल हैं। तो इस तरह के डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। तो जब आप एक बार नोटिफिकेशन देखेंगे या हमारा वो वीडियो देखेंगे जो डिटेल्ड इस पे बनाया गया है तो आपको अच्छे से इसकी जानकारी मिल पाएगी। एज की बात करें तो 21 साल से लेकर 30 साल के बीच में आपकी उम्र जो है होनी चाहिए, तभी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे आते हैं। यह है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन, जहां पर वैकेंसीज निकली हैं जेई की पोस्ट के लिए, यानी कि जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए। आर्किटेक्चर, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वेरियस वैकेंसीज हैं। अच्छा खासा यहाँ पे वैकेंसीज जो है वो जारी किया गया है इस डिपार्टमेंट के द्वारा जेई की पोस्ट के लिए। इसमें बात करें आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो आपने बैचलर्स किया होना चाहिए आर्किटेक्चर में, या फिर इंजीनियरिंग की होनी चाहिए सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर एमसीए किया होना चाहिए। साथ ही साथ आपने जो है गेट एग्जामिनेशन दिया होना चाहिए, या तो 2023 या फिर 2024 या फिर 2025 का। अब इसके लिए आपकी एज 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं 28 अगस्त से लेके 27 सितंबर 2025 के बीच में। इसमें आपकी सैलरी जो है स्टार्टिंग सैलरी 90,000 से लेके 1 लाख रुपए पर मंथ के बीच में रहने वाली है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे आते हैं। ये भी है इंडियन आर्मी का नोटिफिकेशन। यहाँ पर वैकेंसीज हैं मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन इंडियन आर्मी के द्वारा जारी किए गए हैं। इसमें अगर आप लॉ की आपने क्वालिफिकेशन कर रखी है तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। ऑफिसर पोस्ट के लिए ये वैकेंसीज जो है जारी की गई हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 2 जनवरी 1999 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच में। आपने एलएलबी डिग्री की होनी चाहिए, या तो आपने 3 साल का प्रोफेशनल किया हो आफ्टर ग्रेजुएशन, या 5 साल का किया हो आफ्टर 10+2। और साथ ही साथ CLAT PG 2025 स्कोर जो है आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। वैकेंसीज हैं यहाँ पर टोटल फीमेल कैंडिडेट्स की 5। मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स की जो यहाँ पर वैकेंसीज हैं उनके लिए भी हैं 5 वैकेंसीज। यहाँ पर बात करें आपके सिलेक्शन प्रोसेस की तो सबसे पहले आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। देन सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा joinindianarmy.nic.in के ऊपर जाके। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, आपको एसएसपी इंटरव्यू देना होगा, उसके बाद मेडिकल इंटरव्यू होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। देन फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, अगर आपका नाम आता है तो आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 3 सितंबर 2025 की, और जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए लास्ट डेट है वो है 4 सितंबर 2025 की। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है एलआईसी का। एलआईसी में वैकेंसीज निकली हैं असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल के लिए, साथ ही साथ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्पेशलिस्ट की वैकेंसी है। और एक और नोटिफिकेशन एलआईसी के द्वारा जारी किया गया है जिसमें वैकेंसीज जारी की गई हैं असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जनरलिस्ट्स के लिए। तो उसकी भी हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर की सिविल इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसी है वो है टोटल 81, और जो स्पेशलिस्ट की वैकेंसी है वो है टोटल 410, 410 वैकेंसीज। इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 8 सितंबर 2025। एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा 3 अक्टूबर 8 नवंबर 2025। आपकी एज 21 साल से लेकर 30 साल के बीच में होनी चाहिए। सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए आपने बीई बीटेक किया होना चाहिए। साथ ही साथ जो स्पेशलिस्ट की पोस्ट है उसके लिए आप हमारी वीडियो ज़रूर देखिएगा। हमारे चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि लंबी डिटेल है तो इस एक वीडियो में कवर करना इजी नहीं होगा। अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो सीए के लिए आपका एज क्राइटेरिया है 21 से 32 साल, कंपनी सेक्रेटरी के लिए 21 से 30 साल, इसी तरह से एक्टूरियल के लिए, इसी तरह से इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट के लिए और लीगल के लिए है 21 से 32 साल आपका एज क्राइटेरिया। इसके बाद बात करें आपकी सैलरी कितनी होगी तो 1,26,000 पर मंथ सैलरी जो है इसमें आपको मिलने वाली है।
अब आते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड का। यहाँ पे वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल की। इसके लिए आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल का। इसमें फ़ीस आपको देनी होगी 500 रुपये की। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा इनकी वेबसाइट पे जाके delhi.can.gov.in। लास्ट डेट है 21 सितंबर 2025 की। एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू होंगे 22 अगस्त 2025 से। तो ये था इस वैकेंसी के बारे में इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं इससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का, जिसमें लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की 3 सितंबर 2025। ट्रेनी इंजीनियर की ये वैकेंसी है इलेक्ट्रॉनिक्स में। और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, तो आपने बीई बीटेक किया होना चाहिए 4 साल का कोर्स, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन में। और साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, एक्सपीरियंस है तब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एक रिटन टेस्ट के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। वेबसाइट है इनकी bel-india.in। एप्लीकेशन फॉर्म भरना जो शुरू हो चुके हैं वो 13 अगस्त से हो चुके हैं। लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की 3 सितंबर 2025 की। अब बात करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की। नेक्स्ट है एलआईसी का नोटिफिकेशन, जो मैंने पहले आपको बताया जर्नलिस्ट का। इनकी वैकेंसीज है 350। एग्जामिनेशन डेट और एप्लीकेशन फॉर्म भरने का सेम क्राइटेरिया रहेगा। एज आपकी 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए आपकी सिलेक्शन प्रोसेस में पहले प्री एग्ज़ाम होगा, देन मेंस, उसके बाद आपका इंटरव्यू और फाइनल में मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे। ये है एनटीपीसी लिमिटेड का। यहाँ पर वैकेंसीज हैं आपकी जनरल मैनेजर, एडिशनल जनरल मैनेजर और सीनियर मैनेजर एंड मैनेजर की, जहाँ पर आपका बीई बीटेक किया होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फुल डिटेल आप वीडियो सेक्शन में हमारी वीडियोस देख सकते हैं, इसके लिए आपको वीडियो मिल जाएगा। अप्लाई करना है career.ntpc.co.in पे जाके। अच्छी खासी सैलरी जो है इसमें आपको मिलने वाली है, लगभग 1.25 लाख के करीब पर मंथ सैलरी जो है इसमें आपको मिलने वाली है। मैनेजर के लिए एज क्राइटेरिया है 35 साल। इसके बाद जो आपकी दूसरी पोस्ट है सीनियर मैनेजर, उसके लिए है 40 साल एज क्राइटेरिया। एडिशनल जनरल मैनेजर के लिए 50 साल और जनरल मैनेजर के लिए 55 साल एज क्राइटेरिया रखा गया है। तो अगर आपके पास बीई बीटेक की डिग्री है, 20 साल का एक्सपीरियंस है या फिर उससे कम का एक्सपीरियंस है, जैसे कि 13 साल, 10 साल, जो भी इसमें रिक्वायरमेंट है जिस तरह की जॉब प्रोफाइल की, उस तरह का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर फिलअप कीजिएगा। 26 अगस्त 2025 इसके लिए लास्ट डेट है। इसके बाद वैकेंसी है एनएचपीसी लिमिटेड में, जहाँ पर वैकेंसी है फील्ड इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल और मेडिकल ऑफिसर के लिए। तो अगर आपने सिविल की इंजीनियरिंग की है या फिर इलेक्ट्रिकल की है तो एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा। 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मेडिकल ऑफिसर के लिए एमबीबीएस का डिग्री किया होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी उसमें आपका पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट होगा। इसमें 40% मार्क्स होने चाहिए, अगर रिजर्व से हैं तो 30% मार्क्स होने चाहिए। इसमें सैलरी आपको मिलने वाली है 1 लाख प्रति महीना की। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा nhpcindia.com पे जाके और लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की 8 सितंबर 2025 की। तो ये थे सारे नोटिफिकेशंस जो भी जारी किए गए हैं हाल ही में वेरियस डिपार्टमेंट्स के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।